अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ज़रिए और यूट्यूब के कमेंट्स के ज़रिए कि गोनाडिल एफ कैप्सूल के इस्तेमाल, इसके फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताइए। अमूमन इस तरह की वीडियो का नुकसान ये होता है कि लोग इसको मिसयूज़ करते हैं और किसी डॉक्टर या हकीम के मशवरे के बग़ैर इसको ख़ुद से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए कि हमेशा किसी भी दवाई को तब इस्तेमाल करें कि जब आपको उसकी ज़रूरत हो। किसी भी दवाई को एक फूड सप्लीमेंट या विटामिन सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोनाडिल एफ कैप्सूल के इस्तेमाल, इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में। मेरा नाम सरफराज है और मैं रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रैक्टिशनर हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल हेल्थी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी मालूमाती वीडियोस हमेशा मिलती रहें और आप एक सेहतमंद और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। गोनाडिल एफ कैप्सूल है क्या और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है? हम इसके इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स या जो भी इसकी फार्मूलेटरी है, इसको समझने के बाद हमें ये अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि गोनाडिल एफ कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें तो इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले है ट्रिब्यूलस टेरेस्टिस एक्सट्रैक्ट्स। ट्रिब्यूलस टेरेस्टिस एक्सट्रैक्ट्स एक प्लांट बेस्ड केमिकल है जो कि बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पे हार्ट प्रॉब्लम की दवाइयों में, वो दवाइयाँ जो आँखों की सेहत या आँखों की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा किडनी फंक्शन को भी बेहतर बनाने वाली दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिब्यूलस टेरेस्टिस को सेक्सुअल हेल्थ की दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पे आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसके बहुत सारे सेक्सुअल बेनिफिट्स भी हैं। दूसरे नंबर पे अगर इसके इंग्रेडिएंट्स को हम देखें तो इसका दूसरा इंग्रेडिएंट्स है एल-ऑप्टी ज़िंक। ज़िंक एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ज़िंक अमूमन आपकी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। ये स्किन प्रॉब्लम्स के लिए और स्किन ट्रीटमेंट की दवाइयों और क्रीमों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा आपकी ये लिबिडो को भी बढ़ाता है। इसका बहुत सारा इस्तेमाल लिबिडो को बढ़ाने वाली दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो है विटामिन ई। विटामिन ई जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी मल्टीविटामिन्स मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। विटामिन ई आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स के लिए, विटामिन ई आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके स्पर्म के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर या प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करता है। ये आपकी लिबिडो को और सेक्स ड्राइव को इंक्रीज़ करता है और इसके अलावा विटामिन ई आपके स्टेमिना, जिसको आप आमतौर पे टाइमिंग कहते हैं, उसको भी बूस्ट करने में मदद देता है। चौथे नंबर पे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सेलेनियम। सेलेनियम एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। इसके अलावा सेलेनियम का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी में भी किया जाता है। ये खुसूसन ओलिगोस्पर्मिया वो बीमारी है जिसमें आपका स्पर्म काउंट एक नॉर्मल हद से कम होता है, ये उसको भी ट्रीट करता है। और इसके अलावा ऊज़ोस्पर्मिया उस बीमारियों को कहते हैं कि जिसमें आपके सीमेन में स्पर्म की मिक़दार बहुत हद तक कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती, ये उसको भी ट्रीट करता है और आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। अब हम आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। इसको हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। याद रखिए, डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इसका इस्तेमाल आपको बहुत सारी तकालीफ़ में मुब्तला कर सकता है। अमूमन इसकी जो डोज़ेज है वो दिन में 2 दफ़ा होती है। आप ये कैप्सूल दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम ले सकते हैं। पानी के साथ लेना बहुत बेहतर है क्योंकि अगर आप इसको दूध के साथ लेंगे तो दूध में क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है, तो कैल्शियम जो है वो ज़िंक की एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देता है। तो बेहतर है कि इसको आप किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के बग़ैर सादे पानी से दिन में 2 दफ़ा ले लिया करें।
गोनाडिल एफ को अमूमन मल्टी वाइटामिन्स के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत आम इस्तेमाल एवियन यानी विटामिन ई टैबलेट के साथ, किसी भी मल्टी वाइटामिन जैसा कि सरबेक्स जेड या दूसरी मल्टी वाइटामिन्स के साथ एक कम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सरबेक्स जी के बारे में मेरी एक बहुत डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख के सरबेक्स जी के बेनिफिट्स और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके इस्तेमाल के बारे में जान सकते हैं। अब सबसे आखिर में हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। अमूमन तो इसके कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन अगर तो इसकी डोजेज आप ज़्यादा ले लें तो ये हेडेक आपको फ़ील होती है। इसके अलावा नौज़िया वॉमिटिंग भी आपको फ़ील हो सकती है। उसके अलावा स्टमक प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर सकता है। आमतौर पे मैदे में दर्द की शिकायत हो सकती है या एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा इसकी कोई बहुत बड़ी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गोनाडिल एफ टैबलेट के इस्तेमाल, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल हेल्थी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी मालूमाती वीडियो हमेशा मिलती रहें और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।